जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हमें चीजें जैसी समझनी होती हैं, हम उसके विपरीत समझ लेते हैं और रिश्तों में दरार आ जाती है। हम अक्सर मेहनत करते नहीं हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य ही हमें मेहनत करवाएंगे। इसलिए आपको सोच समझकर काम करना चाहिए और मेहनत इतनी करिए कि भाग्य खुद ब खुद आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 जून शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 12 जून को आपके पंचांग में कौलव करण होने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को आज यात्रा से फायदा हो सकता है। यात्रा को डिजाइन करिए। सुबह 8:15 से 10:15 के बीच अपने डे को डिजाइन करिए और दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में कुछ स्पेशल काम करिए। शनि और चंद्रमा का 2-12 का संबंध आज रिश्तों में दरार आ सकती है। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को बहुत सोच समझकर बोलना होगा। अति गंड राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिसे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को नई चीजें सीखने पर ध्यान देना चाहिए। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। अपने व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में और आपकी कुंडली में क्या सुख माली का योग है ये भी जानेंगे और आपके लिए स्पेशल डे है तो स्पेशल उपाय भी आज आपको बताऊंगा। आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी सूचना, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आज और कल 12 और 13 तारीख को रोम, इटली में हूं। 19 और 29 जून को मुंबई, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून को गुड़गांव, गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है मंटा, काठमांडू, नेपाल से लिखते हैं। 1 दिसंबर 1998 रात को 11:40 काठमांडू इनका जन्म है। इनका सवाल है कि हर काम में जल्दीबाजी में बहुत करता हूं, एंग्जाइटी के शिकार है और अक्सर नुकसान ही होता रहता है, क्या करूं? देखिए, सिंह लगन की कुंडली और लगन में ही राहु विराजमान है और एंग्जाइटी के कारक चंद्रमा होते हैं जो शनि के साथ विष दोष भाग्य स्थान में बनाते हैं और 7th हाउस में गुरु केतु का चांडाल दोष है और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि और है और चंद्रमा की दशा आपको 2016 से चल रही है। 30 अक्टूबर 2026 के बाद चंद्रमा की दशा समाप्त होने पर एंग्जाइटी और जल्दीबाजी के काम में काफ़ी हद तक गिरावट आ जाएगी। लेकिन पिछले साल 29 मार्च 2025 से आपको शनि की 7.5 भी चल रही है। तो सबसे बढ़िया है एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए योग और प्राणायाम करिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम के प्राणायाम को कम से कम आपको 20 से 25 मिनट तक करना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक एंग्जाइटी कंट्रोल रहती है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार को करना चाहिए। आप 21 सोमवार तक लगातार संकल्प लीजिए। आप काठमांडू में रहते हैं, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करें। 11 बिल्वपत्र हर सोमवार को अर्पित करिए। निश्चित मानिए 21 सोमवार आते आते आपके जीवन में काफ़ी हद तक पॉजिटिव बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे। और शनि चंद्रमा विष दोष है, इसलिए पारस शिवलिंग घर में रखिए और पूजन करिए और विष दोष नाशक कवच गले में धारण करिए। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज बुद्धि के घोड़े दौड़ाने का दिन है। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। व्यापारी लोगों को आज इनोवेशन दिखाना होगा, रिसर्च करके डेवलपमेंट करना होगा। पेमेंट प्राप्ति के लिए या फिर सेल बढ़ाने के लिए कोशिश आपको ये करनी है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और बढ़िया शब्दों का प्रयोग करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। सक्सेसफुल दिन आपका बन जाएगा। अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इसलिए यात्रा से भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जमीन और जायदाद से संबंधित कुछ काम आगे बढ़ेंगे, चाहे खरीदना हो, बेचना, रिनोवेशन या डेकोरेशन के साथ डॉक्यूमेंटेशन ही क्यों ना हो। पुरुष का महिला और महिला के पुरुष के प्रति आज अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। ऑफिस में जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारिए। सीनियर और बॉस को आप अपने मन की बात उनका मूड देकर बताइएगा। उनकी गाइडेंस में ही आपको ग्रोथ मिल सकती है। आज अपने करियर में कुछ नया सीखने के लिए सोशल मीडिया की मदद जरूर लीजिएगा। पंचांग में कौलव करण होने से जॉब करने वाले लोगों को आज नई चीजें सीखकर उसे अपनाने का दिन है और वाहवाही लूटने का दिन है। सीनियर बॉस का सपोर्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन उनके साथ यात्रा करने का अवसर मिलता है तो तुरंत हाँ कर दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कितने फिजिकल और मेंटली आप फिट है इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को मन की बात उनका मूड देकर ही बताइएगा। ओम वैष्णवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि,
नए संबंध और नए संपर्क पर ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी जगह कुछ भी फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए। बिना देखे सोचे समझे आप किसी को कुछ फॉरवर्ड करेंगे तो नेगेटिव कमेंट आ सकते हैं, गलत रिव्यू आ सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है। व्यापारी लोगों को कोई नोटिस मिल सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन में राहत नहीं मिलेगी। आपको अवेयर रहना होगा और लीगल अवेयरनेस भी रखनी होगी। ग्रहों का खेल अनुकूल नहीं है, इसलिए माल और पैसा उधार न दें, बल्कि पैसा फंसना, नुकसान और धोखा और हो सकता है। अवेयर ज़्यादा रहना होगा। जॉब करने वाले लोग करियर को लेकर आज अज्ञात भय के शिकार रहेंगे और गलत डिसीजन लेने वाले हैं। समय और ऊर्जा का सदुपयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसे वेस्ट करने का ज़्यादा काम करेंगे। आज आपका एक्सपीरियंस कितना ही अच्छा हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। ऑफिस या जहाँ पर भी फालतू की गॉसिपिंग हो रही है, उसमें आपको उतना ही इन्वॉल्व रहना चाहिए जितना आपके पास फालतू का टाइम है। नहीं है टाइम, तो अपनी क्षमता को निखारने पर ध्यान दीजिए। आज के दिन अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल में रखना चाहिए। ऑफिस में किसी और की जॉब जाने के कारण आपको भी जॉब जाने का खतरा महसूस होने वाला है। अज्ञात भय मिलने वाला है। शांत रहिए, मौन रहिए और सिर्फ अपने काम में ध्यान दीजिए। सोशल काम और चैरिटी के काम में आज आपको इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। कितना ही आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, फिर भी आपकी इमेज खराब हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको ये तो पता रहेगा कि दूसरों को क्या करना है, लेकिन खुद को क्या करना है ये पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। शुरुआत आज की योग, प्राणायाम और ध्यान से करिए। ओम महालक्ष्मी नमः जाप करिए 11 बार और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग सुबह जरूर लगाइएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाएं, ये दिन आपका है। पंचांग में कौलवकरण होने से व्यापारी लोगों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। व्यापार को लेकर यात्रा हो सकती है। कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए। कस्टमाइज काम करने पर ध्यान दीजिए और प्रॉपर मैनेजमेंट और एडवांस में काम करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, ये दिन आपका बन सकता है। विरोधी और कॉम्पिटिटर कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज अपने डर को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ काम करेगा, शाम तक आप अच्छी खुशी की खबर प्राप्त कर पाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों या कलीग के साथ वीकेंड को एंजॉय करने या गेट टुगेदर का मौका आपके हाथ लग सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन नेटवर्क को बढ़ाइए। नेटवर्थ और टर्नओवर बढ़ सकता है। जो लोग अपने ब्रांड को प्रीमियम ब्रांड बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया से इसकी मदद लीजिए। नई हायरिंग पर काम करिए। वर्क प्लेस पर बंद में आज दोपहर के बाद सकारात्मक विचार बहुत आएंगे, उन्हें मौका देकर बॉस को बताइएगा। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर आज काम को लेकर रिसर्च ज़्यादा करनी और जल्दी ऑफिस जाएं, ताकि जल्दी फ्री होकर आप वीकेंड को एंजॉय कर सकें। परिवार के साथ एक समय भोजन करने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अपनी स्ट्रीम के अलावा किसी और स्ट्रीम में भी आप पारंगत होने वाले हैं। ओम माधवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं कर पाएंगे। अज्ञात भय जरूर दे देंगे। व्यापारी लोग सप्लाई चेन को लेकर नाखुश रहेंगे। जो पेमेंट रुका उसे प्राप्त करने के लिए आपको खुद ही जोर लगाना होगा, लेकिन अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। बेहतर मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में रहकर काम करोगे तो खुशी आप जनरेट कर पाएंगे। अतिगंड और सर्वार सिद्धि और लक्ष्मी योग के बनने से व्यापारी लोगों को नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बन सकती है। आपको इसमें अवेयर ज़्यादा रहना चाहिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में है, इसलिए कोशिश करें कि आज यात्रा शानदार ढंग से हो। और पर्सनल लाइफ में यात्रा करें तो प्रोफेशनल तड़का लगा दीजिए। प्रोफेशनल यात्रा करें तो पर्सनल लाइफ का तड़का लगा दीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम अभी हाल ही में जॉब करने लगे हैं या आज ही उनकी ज्वाइनिंग है, तो कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों से ट्यूनिंग प्रॉपर रखी जाए और अपने अचीवमेंट को किसी से ज़्यादा शेयर न करें, नज़र आपको लग सकती है। वर्क प्लेस पर कुछ शानदार काम करने का मौका मिल सकता है। वाहवाही आप लूटने वाले हैं। वाहवाही मिलने पर चने के झाड़ पर न चढ़ें। जॉब करने वाले लोगों को किसी प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल सकता है। एडवांस में प्रिपरेशन करिएगा। वाशी योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़े दुविधा में रहने वाले हैं, लेकिन ये दुविधा ही आपके लिए सुविधा क्रिएट करने वाली है। अचानक से रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। ओम वासुदेवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आकर्षण कैसे बढ़े और व्यक्तित्व में आकर्षण कैसे आए। इसके लिए आप सुबह सुबह माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। अपने रूटीन से फ्री होकर माँ लक्ष्मी को जो गुलाब के पुष्पों की माला है वो अर्पित करें और सुगंधित धूप अगरबत्ती करिए। घर की महिला को सरप्राइज रूप में परफ्यूम गिफ्ट करिए। ब्राह्मण देवताओं को सफ़ेद और पीत वस्त्र अर्पित करिए। आज अक्षत यानी चावल, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, दही, दूध, चंदन
इसे डोनेट करना चाहिए, वो भी मंदिर में। एकाग्र चित्त मन करके आप 108 बार ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः जाप करिए। और सबसे जरूरी बात, अपने चेहरे पर दिन भर मुस्कुराहट रखिएगा, व्यक्तित्व में आकर्षण जरूर आएगा। सिंह राशि, आज भक्ति से शक्ति प्राप्त करने का दिन है, इसलिए सुबह सुबह ही भक्ति जरूर करेगा। व्यापारी लोग अपने एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये परफेक्शन का दिन है। इको फ्रेंडली काम आपको करना चाहिए। अपने ब्रांड और अपनी इमेज पर आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। किसी से हंसी मजाक में कोई ऐसी बात न करें, ऐसी बात न कहें जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। आनंद आदि योग बन रहा है, जिससे खर्चों को काबू रखने में आप सफल होंगे। आमदनी को बढ़ाने में आप सफल होने वाले हैं और बचत पर भी ध्यान दीजिए। और जो बचा हुआ पैसा है उसे कर्जे को निपटाने पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों को व्यवसाय योजना को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए तब तक जब तक आप पूरा उस पर जो है कॉन्फिडेंस नहीं प्राप्त कर लें। रिसर्च करके डेवलपमेंट करना और हर कदम आपको सजग रहना होगा। सोने में सुहागा वाला दिन हो सकता है। आपको किसी ऐसी कंपनी से बुलावा आ सकता है जो आपका ड्रीम जो प्लान हो सकता है, या पुरानी कंपनी से भी वापस आपको बुलावा मिल सकता है। अगर आप सिर्फ जॉब इसलिए चेंज करना चाहते हैं कि आप बोर हो चुके हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हर काम में खुशी पाने के लिए हर काम को खुश रहकर करना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार के सरकारी नोटिस को हल्के में मत लीजिएगा। पंचांग में कौलवकरण होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज हेल्दी कंपटीशन भी करेंगे और अपना ही कल का रिकॉर्ड तोड़ बैठेंगे। दिन आपके लिए बेहतर है और शाम आपके लिए यादगार बन सकती है। वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। ओम चतुर्भुजाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज अपनों से ही बहस करके अपनी इज्जत ही खराब करने वाले हैं। सुबह उठते ही 40 मिनट तक मौन रहिए और दिन भर सुने ज़्यादा और बोले कम। आज के दिन व्यापारी लोगों को अचानक से हो सकता है कि कुछ ऐसे काम मिल जाए जो आपको नहीं करने हैं या ना चाहते भी करने पड़ सकते हैं। जैसे फ्री होते हैं, आपको अपनी फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करना चाहिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। व्यापारी लोग आज पिछड़ सकते हैं अगर आपने पेंडिंग काम को पूरा नहीं किया तो। समस्या पर ध्यान दोगे तो वो बढ़ती जाएगी। समस्या में से समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए आज यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिएगा। जिनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, तो आज जॉब को ज़रूर चेंज करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इमोशंस में आकर डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन आपके गलत निकलने वाले हैं। आपको अपने गैजेट्स की तरह खुद को भी अपडेट और अपग्रेड मार्केट को लेकर करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करें और जब भी गलती हो तो ज़रूर रीचेक करिए। ग्रहों का खेल आपके फेवर में नहीं है, इसलिए वर्क प्लेस पर किसी और से बातचीत करते समय बुरे शब्दों का प्रयोग ना हो, ध्यान रखिएगा। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति आज अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान दीजिएगा। परिवार के साथ छोटी छोटी बातें जो परिवार में अशांति लाती है उन्हें इग्नोर मत करिएगा, वहीं उसे खत्म करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड हर पल एक कदम आपको आगे रख सकते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से सेहत में आज आपको सुधार नहीं दिखाई देगा। योग, प्राणायाम और ध्यान करिए। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज संबंधों में नयापन लाने के लिए रूटीन को थोड़ा बदल के देखिए। परिवार को कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिए और हो सके तो ट्रैवल प्लान परिवार के साथ बनाइए। व्यापारियों के लिए आज नई पार्टनरशिप को जोड़ने का दिन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर की सलाह लेने के बाद ही चर्चा करने के बाद आगे बढ़िए। अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि और लक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। सेल बढ़ सकती है। खर्चे और कर्जे आप काफ़ी हद तक चुका पाएंगे। व्यापारी लोगों को ग्रोथ प्राप्त करनी है तो सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को मोटिवेट करना होगा। वो आपकी सेल बढ़ा सकते हैं। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए आप जल्दी फ्री होकर परिवार को वक्त देने वाले हैं। जिन लोगों को ऑफिस में ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अलग थलग कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया है, तो आपको अपने भीतर झांकना चाहिए, खुद में खुशी ढूंढनी चाहिए। वर्क प्लेस पर अपने कपड़े और व्यवहार को लेकर आपको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि सौम्य वातावरण रखिए और अच्छे और ऐसे कपड़े पहनें जो दिखावा न दिखाते हों। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर विरोधी आज टांग अड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप उन्हें पहचान कर अपने लिए और अपनों के लिए सुरक्षा कवच तैयार करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अकेलापन और उदासपन आपको डिस्टर्ब कर सकता है और डिस्टर्बेंस में आप किसी की सलाह लोगे तो वो गलत सलाह आपको मिल सकती है। आज के दिन सुर, ताल और लय परिवार के साथ रखिए और शाम को एक बेहतर जो है वक्त बिता सकें उसका आपको प्लान करना चाहिए। ओम रामाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि,
आज मानसिक तनाव को दूर करना चाहते हैं तो अच्छा बोलिए, अच्छा करिए और अपने भीतर खुशी ढूंढने की कोशिश करिए। व्यापारी लोगों को अपनी और अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। नए इन्वेस्टर और नए अगर कोई पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। वाशियों के बनने से व्यापारी लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जिम्मेदारी लेने से पहले चेक करिए निभा पाएंगे या नहीं। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए जाना चाहते हैं तो आज के दिन आपके लिए सुखद एहसास वाला दिन हो सकता है। आज के दिन ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है और ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे और ओवर टाइम भी नहीं करना पड़ जाए कहीं, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मेंटल इंजरी आपको परेशान कर सकती है। कोशिश करें कि आज के दिन अच्छे शब्दों का तो प्रयोग करें, लेकिन एक दूसरे की सिर्फ तारीफ पर ध्यान दीजिए। कमियां ढूंढोगे तो आप अकेले रह जाएंगे। वर्क प्लेस पर किसी और के विवाद को आप नहीं सुलझा पाएंगे, उसमें मत पड़िएगा। पंचांग में कौलवकरण होने से ऑफिस में शांत और धीर गंभीर वातावरण नहीं मिलेगा। आपको उसे बनाने के लिए छोटे बड़े त्याग करने पड़ेंगे। पारिवारिक सदस्यों में या लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बेवजह का तनाव आपने ही क्रिएट किया है, तो आप ही उसे पॉजिटिव बनाने के लिए छोटे बड़े त्याग करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज दूसरों से आप अलग दिख पाएंगे, अलग काम कर पाएंगे और शाम को संतुष्टि प्राप्त कर पाएंगे। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। किस वरदान के कारण होती है हिंदू धर्म में सांपों की पूजा? पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों का पूजन तब से शुरू हुआ था जब से भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में स्थान दिया था। जब कालिया नाग ने यमुना नदी में अपना निवास बना लिया था, तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना छोड़ने के लिए कहा, पर कालिया ने अपने अहंकार में श्री कृष्ण को न पहचानते हुए उन्हें युद्ध की चुनौती दे डाली। चुनौती को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने कालिया से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। तब कालिया ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्हें अभयदान देने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने कालिया को यमुना से चले जाने का आदेश देने के साथ साथ समस्त सांपों के पूजे जाने का वरदान भी दिया। तभी से ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सांपों की पूजा का विधान स्थापित हुआ और उनकी पूजा से कभी भी किसी को सर्पदंश का भय नहीं सताता है। इसलिए हम नाग पंचमी भी बनाते हैं। प्रिय साथियों, अब वक्त आ चुका है दूसरे कमेंट का जवाब देने का। इनका नाम है रामजी सिंह, छपरा से हैं ये। 26 मार्च 1956 दोपहर को 12 बजे छपरा का जन्म है। ये कहते हैं कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या फिर सरकारी नौकरी मिल सकती है, नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यापार करना चाहिए, और क्या मैं विदेश में सेटल हो सकता हूँ? देखिए, जॉब का घर होता है छठा, जहाँ राहु शनि का श्रापित दोष है, और 10th हाउस होता है कर्म का, जहाँ पर बुध आपकी कुंडली में नीच राशि के भी हैं और सूर्य के साथ भी विराजमान है। तो जॉब को तो फिलहाल आप भूल जाएं और आप जीवन में ज्यादातर समय कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्शन के शिकार और डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतुष्टि के शिकार रहेंगे, क्योंकि 4th हाउस में आपके चंद्रमा अकेले विराजमान और केमद्रुम दोष में ग्रसित है। व्यापार भाव के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति धन भाव में उच्च राशि के हैं, और थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार, जो बुध आदित्य योग 10th हाउस में है। इसलिए आपको व्यापार के बारे में सोचना चाहिए, वो भी ट्रेडिंग के बारे में। विदेश यात्राओं के घर में केतु विराजमान है, विदेश में आप सेटल नहीं हो सकते हैं, और विदेश गए तो उल्टे पैर आपको वापस आना पड़ सकता है। एक ही चारा है कि ट्रेडिंग करें, कोई दुकान खोलिए, व्यापार करने की कोशिश करिए, वो भी कपड़ा, खाना पीना, किराने का या डेली नीड्स का काम ही आपको सूट कर सकता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आज ऑब्जर्वेशन के पावर को एक्टिव रखिएगा, आकस्मिक रूप से कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन बेहतर है और वीकेंड में सेल आपकी बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में जो लाइसेंस को रिन्यू करना है या कोई भी पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन है, उसके लिए आज पूरा प्लान करिए, सफलता आने वाले दिनों में मिलेगी। व्यापारी लोगों को आमदनी तो होगी, लेकिन खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो पैसा आता है उसे कर्जे निपटाने पर ध्यान देना चाहिए। अनर्गल खर्चों पर लगाम आपको लगानी चाहिए। आनंदादि योग से व्यापारी लोगों को सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की तरफ खुद ध्यान देना चाहिए। अपनी टीम पर पूरा भरोसा मत करिएगा। वर्क प्लेस पर आपका बेहतर मैनेजमेंट, चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द नए क्लाइंट और नए जो ग्राहक आपको दे सकते हैं। आज के दिन आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, तो समझ लीजिए कि शाम को आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को काम करते समय अपने काम को बार बार रीचेक करना होगा और पुरानी गलती न दोहराएं, इसके लिए सुबह संकल्प ले लेना चाहिए। आज आप कान के कच्चे होने वाले हैं और इसकी वजह से गलतफहमी पैदा होने वाली है। अकेले रहें और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आज के दिन वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है, जिससे वीकेंड को एंजॉय करने का मौका आप हाथ से गंवा सकते हैं। अतिगंड, सर्वार्थ सिद्धि और लक्ष्मी योग के बनने से सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने घर, परिवार या व्यक्तिगत जीवन में या प्रोफेशनल जीवन में
एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ओम हरि वल्लभाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, परिवार पर ध्यान सुबह-सुबह दीजिए। कहीं सुख-सुविधाओं में कमी तो नहीं है, परिवार में एकता में कमी तो नहीं है, सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं और एक-दूसरे के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। आज के दिन अपने टारगेट को अचीव करना आपके लिए आसान नहीं रहेगा, इसलिए सुबह मन को थोड़ा कठोर बनाइए, डे को डिज़ाइन करिए, बार-बार रीचेक करिए, मीटिंग बुलाइए ताकि सब लोगों के साथ सलाह-मशवरा करके दिन को बेहतर ढंग से जिया जा सके। व्यापारी लोग किसी कारण के चलते आज हो सकता है कि फाइनेंस की समस्या आपको परेशान कर दे। आप किसी पर भरोसा करेंगे और वो भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे और आपको इरिटेशन हो सकता है। व्यापारी लोग मार्केट में अगर आपके किसी पार्टी के साथ वैचारिक मनभेद या मतभेद चल रहे थे, तो आपको ही उसे सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए छोटे-बड़े त्याग क्यों ना करने पड़ जाए, कर लीजिए। मतभेद और मनभेद जिंदगी को रसहीन बना देते हैं। यदि खुश रहना है तो इन्हें मन में आश्रय न दें। अनएम्प्लॉयड पर्सन, अगर आज आपके लिए जॉब के लिए कोई इंटरव्यू आता है तो माँ के हाथों से गुड़ खाकर निकलिएगा। वर्क प्लेस पर आपका 100% काम में योगदान होना जरूरी है। उससे आप जल्दी फ्री हो जाएंगे और हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए और जैसे फ्री होते हैं आप अपने लिए और अपनों के लिए वक्त शाम को निकाल सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को ना चाहते हुए भी आज यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा में परिवार के लोगों को शामिल कर दीजिए, यात्रा सुखद हो जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी वजह से तनाव में है तो आप उसका तनाव बिल्कुल न बढ़ाएं। सेहत में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थोड़ा तनाव आपको मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कुछ खास नहीं करें बल्कि पेंडिंग काम को खास अंदाज में पूरा करिए। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो दोबारा विचार करिएगा क्योंकि वो गलत तरीके से आपका फायदा उठाने वाले हैं। व्यापारियों के लिए आज थोड़ा संघर्ष का दिन है, काम डिले हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हैं, पेमेंट डिले हो सकता है, आपके कमिटमेंट भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि अपने डे को थोड़ा रिलैक्स रखे आपको निकालना चाहिए। व्यापारी लोग अपने व्यवसाय योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए जब तक कि आप खुद संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प आपकी सेल को बढ़ा सकते हैं। लोन के लिए अप्रूवल आपको मिल सकता है। आज कोई ऐसी खुशी मिल सकती है जो सरकारी महकमे से जुड़ी या कोई फाइलें अटकी हुई उससे संबंधित मिल सकती है। वर्क प्लेस पर दूसरों को सहयोग तो जरूर दीजिए, लेकिन खुद को मदद की जरूरत हो तो दोबारा विचार करिएगा क्योंकि मदद एक दिन की होगी और एहसान हमेशा का रहेगा। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए, बेहतर मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए और कानूनी दावपेच आपको ज़रूर सीखने चाहिए। ऑफिस में आपको अपनी स्किल क्वालिटी को निखारने का मौका तो मिलेगा, लेकिन इसे दिखावे में आप मत तब्दील होने दीजिएगा। अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि और लक्ष्मी योग के बनने से पुश्तैनी जमीन और जायदाद का विवाद आज नहीं सुलझेगा, इस पर मीटिंग नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज पॉजिटिव विचार और अपनों के साथ हेल्दी डिस्कशन आपके लिए बहुत सुखद काम कर सकता है। ओम नमः शिवाय और ओम गंग गणपते नमः दोनों का 11-11 बार जाप आज जरूर करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आप फाइनेंशियली कितने पानी में हैं, इसका आकलन आपको खुद करना होगा। अनर्गल खर्चों पर लगाम लगानी होगी। अतिगंड, सर्वार्थ सिद्धि और लक्ष्मी योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने प्रयास से ही अटके लटके भटके काम पूरे करने का मौका मिलेगा। व्यापार में वृद्धि और सेल बढ़ाने के लिए जल्दी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जाइए और दिन भर सचेत रहिए। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए क्योंकि आज धोखा भी हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च करें और फिर आगे बढ़िए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने हाल ही में सफलता अर्जित की है और उनकी सफलता के राज आपके लिए सफलता के राज बन सकते हैं। अपने आप को रिचार्ज करिए और हो सके तो जैसे हम गैजेट्स को अपडेट और अपग्रेड करते हैं, खुद को भी मार्केट के हिसाब से अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन हाँ, आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करेगा, सोच समझकर फैसले आपको लेने चाहिए और जब भी जल्दीबाजी करें तो पीछे जाकर चेक करिए आपने क्या गलती की है, उसमें आपको सुधार लाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को हेल्दी कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, आपके पराक्रम में वृद्धि भी इससे हो सकती है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आप अपने मेहनत के बलबूते पर अपने आप को डिजर्विंग बनाते हुए पोस्टिंग और प्रमोशन की राह आसान करने वाले हैं। पंचांग में आज कौलवकरण होने से सोशल काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लेना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए खूबसूरत दिन है, पूरा एंजॉय करिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आज किस्मत के द्वारा आगे बढ़ सकती है। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा।
लकी कलर येलो, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। तो आइए पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। आज शाम को 7:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज सुबह 6:29 तक अश्विनी और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। वहीं आज के दिन ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, शंख योग, लक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया अतिगंड राजयोग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो रोचक योग का लाभ मिलेगा, वो भी मंगल के कारण। मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का समय रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा में करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है सुख माली का योग? किसी भी जन्म कुंडली में 4th हाउस से 10th हाउस के बीच में कोई भी 7 ग्रह विराजित हो, उसमें राहु केतु न हो तो सुख माली का योग बनता है। माँ के आशीर्वाद से ज्यादातर काम बनते हैं। ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, गाड़ियों का बहुत शौकीन भी होता है और गाड़ियां भी ऐसे लोगों के पास होती है। एक काम से, एक इनकम से जीवन नहीं गुजरता है, कई काम चेंज करने पड़ते हैं और मल्टीपल सोर्सेज से ऐसे लोग धन कमाते हैं और बाद में ये दान और पुण्य भी बहुत करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो 12 जून का आज का दिन है। आज के दिन किसी धार्मिक स्थान पर और स्पेशली स्कूल में स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म, कुछ ऐसी चीज़ें डोनेट करनी चाहिए जो उनके काम की हो। साथ ही आज के दिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चश्मा और किताबें पढ़ने के लिए देना चाहिए। संकल्प लीजिए कि हम नेचर से जुड़ेंगे और अच्छे पेड़ पौधे आपको लगाने चाहिए। आज के दिन कोशिश करें कि घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में ईशान्य कोण यानी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और 1 चुटकी केसर भी उसमें डाल दीजिए, नहीं तो हल्दी भी आप डाल सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों की एक एक माला जाप आपको करनी चाहिए। सफ़ेद चीज़ों को दान करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।